आप आजकल की क्या है, हर किसी को एसिड बन रहा है, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है। मुझे तो लग रहा है 60% लोग एसिड बन नहीं रहा। एसिड तो हमारे स्टमक में होता ही ऑलरेडी। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब बनने लगता है। जब आप कोई ऐसी तली भुनी चीज खा लेते हो तो आपके जलन पड़ती है, बहुत ज्यादा जलन पड़ती है, यहाँ पर भारीपन हो जाता है। क्या होता है इसमें, आप झट से उठाया पेंटाप ले ली, सारा डी टैबलेट ले ली। इसमें क्या होता है, पेंटोप्राजोल और डोमपेडोल। अब आपको इसके खाने से कितनी तकलीफ होती है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, ये है हमारा स्टमक, ठीक है, यहाँ एसिड है। जब भी ये यहाँ तक हो जाएगा, पूरा ज्यादा हो जाएगा, जब भर जाएगा तो यहाँ तक ऊपर जाने लगेगा, तो हमें खट्टी डकार आने लगती है। एसोफेगस रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं। एसिड होता है हमारे स्टमक में, ऐसा नहीं कि एसिड होता नहीं, एसिड बन रहा है। एसिड ऑलरेडी बना हुआ होता है हमारे स्टमक में। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आपने खा लिया, फटाक से खा लिया, तो क्या होता है, जब एसिड यहाँ पर आप लगातार पेंटोप या कोई भी ऐसा पीपीआई लेते रहते हैं, कोई भी ऐसा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती। क्या होता है, यहाँ से बैक्टीरिया होता है, इसमें हमारी इंटेस्टाइन में गुड एंड बैड बैक्टीरिया होता है। तो क्या होता है, जो बैड बैक्टीरिया होता है यहां से जाकर, ऊपर से जाकर, क्योंकि एसिड आप लगातार पीपीआई ले रहे हैं, पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, तो क्या होगा, एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बहुत कम हो जाता है। जो एसिड होता है ये बैड बैक्टीरिया को इधर ही खत्म कर देता है। मगर क्या होता है, जब एसिड कम हो जाएगा तो ये बैड बैक्टीरिया ऊपर से जाकर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कर देते हैं। ये जो लंग्स है इनमें इन्फेक्शन कर देते हैं, बहुत सारी जगह पर इन्फेक्शन कर देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी एस्पायरोरी का इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको दवाइयां लेनी चाहिए। जो भी दिक्कत है उसकी दवाई लेनी चाहिए, ये इन्फेक्शन को मारने के लिए, ना कि आप बिना किसी डॉक्टर से पीपीआई खा रहे हैं, गैस बन रही है। आप गए मेडिकल पे और आपने कहा मुझे भाई गोली दे दीजिए, मुझे बहुत गैस बन रही है, तो आपने पेंटोप्राजोल ले लिए। लगातार खाने से क्या होता है, विटामिन B12 यहीं से न्यूट्रलाइज होके जाता है, जब हमारे इंटेस्टाइन से, जब यही तक एसिड के द्वारा जो भी हम खा रहे हैं, एसिड के द्वारा विटामिन B12 जो होता है वो अलग कर लिया जाता है, इंटेस्टाइन से हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर में स्टोर हो जाता है, तो जब भी जरूरत पड़ती है तब हमें खाना मतलब हमारा बॉडी को जरूरत पड़ती है, तो हमारे विटामिन B12 स्टोर होता है, वो ले लेता है। अगर आपको बहुत ज्यादा बार बार एसिडिटी बन रही तो आप खाते हो, वो बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। अगर B12 ये नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, जो भी अगर B12 नहीं बनेगा हमारे स्टमक में, और क्या दिक्कत होंगी उससे, आरबीसी में दिक्कत आई, डीएनए काम नहीं करेगा सही से, पूरा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगी। तो ये जो भी साइड इफेक्ट होगा, इससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी ज्यादा हमारे ये खाने से, मतलब जो भी गैस के कैप्सूल खाने से, एंटासिड खाने से। अब क्या होगा, एक नई रिसर्च आई है, उसके अनुसार जब आप ज्यादा गैस के कैप्सूल खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको डिमेंशिया हो जाएगा। डिमेंशिया क्या होता है दोस्तों, जब ज्यादा एसिडिटी की दवाई खाते हैं तो बुढ़ापे में डिमेंशिया एक मर्ज होती है, जो बुढ़ापे में हमारी नर्व सुगा देती है और हमें कुछ भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि हमने अभी क्या किया और हम अभी क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन हम भूल जाते हैं कि हमारा बाप बेटा कौन है, हम सबको भूलने लगते हैं जब भी बुढ़ापे में आती है। तो भाई मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जो भी आप एंटासिड खाएं, बहुत ही सूझबूझ के साथ खाएं। अगर आपकी ज्यादा एसिड बन रहा है भाई, तो सीधी सी बात है, कुछ हल्का फुल्का पानी ठंडा पी लीजिए और बहुत सारी अपने लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपको एसिड बनेगा। आप अगर डिप्रेस्ड हैं तब भी आपको एसिड बनेगा। आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना है तब भी आपको एसिड बनेगा। और आप डिप्रेस्ड हैं, टेंशन है, इंसोम्निया है आपको, तो आपको एसिड बनेगा ही बनेगा। आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। एसिड मतलब ज्यादा जो बनता है, एसिड कम बनेगा, जो भी है उससे कम बनेगा। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो आप समझ लीजिए, अभी तो आपको लग रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है जो कि पीपीआई प्रेफर करते हैं। आपको पीपीआई, जैसे कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, आपको बताऊं, कल मैंने देखा उसकी जो दवाई में थी, उसको हार्ट अटैक की दवाइयां चल रही है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह चल रही है, एटोमास्टेटिन चल रही है, तो उसमें क्या था, पेंटा 40 वो जो है कंटिन्यूस खा रहे हैं, कंटिन्यूस इतने दिन से। मैंने कहा भाई आप डॉक्टर को दिखाने कब गए, तो वो कहते हैं हम 6 महीने पहले गए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ कहा नहीं? कहा। वो कहते नहीं हमसे कुछ नहीं कहा।
भाई किसी डॉक्टर ने 4 साल पहले अगर आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब कर दी है तो आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो वो ही दवाई आप ले लेते हो, और प्रिस्क्रिप्शन कब का है? 4 साल पहले का। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है उसी प्रिस्क्रिप्शन से उठा के मेडिकल स्टोर वाले दवाई दे देते हैं। तो सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल स्टोर वालों ने बहुत ही गोरा धंधा कर रखा है। जो भी आप वो अपना भाई काम चला रहे हैं उन्हें, तो जो भी आप पैकेट्स देंगे वो लाके आपको दवाइयां दे देंगे, इजीली अवेलेबल करवा देंगे और सस्ते रेट पे। मगर उनको ये नहीं पता है कि हम जो इनको दवाइयां दे रहे हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो इनसे क्या नुकसान। भाई मेडिकल वाला नहीं जानेगा, उसने 2 साल में डी फार्मा कर लिया है और बिना जाए ही कर लिया, वो नहीं जाता है अभी पढ़ने, और डी फार्मा की जो डिप्लोमा होता है वो घर पे आके ले लेता, तो उसको दवाइयों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो आप जब भी अगर किसी डॉक्टर को दिखाएं तो एटलीस्ट 1 मंथ या 3 मंथ में आप डॉक्टर को दिखाएं और अपना प्रिस्क्रिप्शन चेंज कराएं, नहीं तो ये सायराडी और पेंटॉप 40 जो है बहुत ही नुकसान करने वाली है। B12 बनेगा ही नहीं हमारी बॉडी में, तो पूरा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, डीएनए इंपेयरमेंट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाएंगी, और B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? स्टोर ही नहीं होगा। तो सबसे कहना यह है कि B12 आप मतलब B12 को इतना ज्यादा इनहिबिट ना करें, और अपने जो पेंटॉप वगैरह खा रहे हैं ये बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ना खाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।